पहला राजाओं की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 45वें वचन में इस प्रकार लिखा है। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और भारी वर्षा होने लगी। इस भारी वर्षा को आज के संदेश के लिए हमने नाम दिया है, आशीष की भारी वर्षा होने लगी। आशीष की भारी वर्षा इसीलिए हमने नाम दिया है क्योंकि इज़राइल 3.5 साल के अकाल का जो सामना कर रहा था, ये वर्षा अकाल की समाप्ति के लिए कारण बना। साढ़े 3 साल से जो संकट उनके जीवन में था, पानी नहीं आने के कारण से, इस वर्षा के द्वारा उनकी जीवन की वो समस्या समाप्त हो गई। इस कारण से हमने इसे आशीष की भारी वर्षा कहा। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब सब कुछ रुक गया हो, या आपका समय ऐसा ही बीत रहा हो जैसे आपको लग रहा है सब कुछ रुक गया है, प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई दरवाजे बंद हो गए हो, आशीषें थम गई हो सकता है आप संघर्ष कर रहे हो सकता है इजरायलियों के समान आपके जीवन में भी सूखापन का अनुभव हो, अकाल का अनुभव हो। शारीरिक चंगाई, मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति, आर्थिक जरूरतों का अकाल पड़ गया हो। तो आज हम देखेंगे कि 3.5 साल का अकाल इजरायलियों के लिए कैसे समाप्त हुआ, आशीष की भारी वर्षा कैसे आई, और क्या हमारे जीवन, आपके जीवन का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक अकाल समाप्त हो सकता है। क्या कोई समाधान है? जिस प्रकार पहला राजा 18 अध्याय 45 पद में हमने पढ़ा, उस प्रकार की आशीष की भारी वर्षा का अनुभव क्या आज आप कर सकते हैं? आज हम इसे देखेंगे। भारी वर्षा केवल पानी की वर्षा नहीं थी, यह परमेश्वर के आशीषों का प्रतीक था। जब यह वर्षा आई तो सूखापन खत्म हुआ, परमेश्वर का न्याय समाप्त हुआ। भूमि फिर से हरी भरी होने के लिए तैयार थी। मृत स्थिति जीवन में बदल गई। लोगों को राहत मिली, संघर्ष समाप्त हुआ, परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर भला परमेश्वर है, वह कभी हमें नहीं छोड़ता। 3.5 साल का अकाल अचानक इजरायलियों के जीवन में कैसे समाप्त हुआ, इसे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखें कि ये अकाल क्यों आया। बाइबल बताती है इजराइल में 3.5 साल तक पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। भूमि बंजर हो गई, अन्न समाप्त हो गया, पशु मरने लगे। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर हो गए, बाल की पूजा करने लगे थे। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया और झूठे देवताओं की ओर मुड़ गए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो उनके जीवन में सूखा, निराशा, असफलता और दरिद्रता आ जाती है? क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय इसका 23 और 24 में, यदि तुम मेरी आज्ञाएं ना मानोगे तो तुम्हारे ऊपर आकाश पीतल और धरती लोहे के समान हो जाएगी। जब कोई यहोवा को छोड़ता है तो आशीषें भी थम जाती है, क्योंकि आशीषें यहोवा के साथ ही आती है। और जब आशीषें थम जाती है तो इजराइल जैसे बाल देवता की ओर चले गए, उसी प्रकार आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से फिर जाते हैं। आज हम जैसे प्रभु के लोग आशीष पाने के लिए कुछ
अलग प्रकार के राह में हैं। कुछ लोग आज आशीष का जरिया पानी और तेल को मान रहे हैं। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा दान देंगे तो परमेश्वर हमें धनवान बनाएगा। कुछ लोग नामचीन फेमस प्रचारकों के पीछे दौड़े चले आ रहे हैं भीड़ के पास, ताकि उनके हाथ रखने से वो आशीषित हो जाए। कुछ लोग धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें आशीष मिल जाए। लेकिन इजरायलियों ने ऐसा क्या किया कि उनके जन्म में आशीष की वर्षा हुई, और आज हम क्या करें कि हमारे जन्म में आशीष की वर्षा हो। जब 3.5 साल का अकाल चल रहा था, तब परमेश्वर का दास एलिया ने सबको करमेल पहाड़ पर बुलाया। राजा आहाब, उसके 450 भविष्यवक्ता और पूरे इजरायलियों को एक जगह में इकट्ठा किया और उनके बीच में प्रचार किया। आज तुम दो विचारों में लटके हुए हो, लेकिन आज ये निर्णय लो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, लेकिन यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो, उसके पीछे चलो। सब लोग चुप रहे, कुछ भी ना बोले। तब एक महा मुकाबला हुआ। एक और बाल देवता के 450 भविष्यवक्ता और दूसरी ओर यहोवा की ओर से अकेला नबी, अकेला भविष्यवक्ता एलिया। उसने उन्हें चुनौती दी और कहा, जिसके बलिदान के ऊपर स्वर्ग से आग गिरेगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। तो बाल देवता के पुजारी या अभिषिक्त उसके भविष्यवक्ता लोगों ने उसके लिए बलिदान चढ़ाया, लेकिन स्वर्ग से बाल देवता की ओर से उनके लिए आग नहीं गिरी। तब एलिया का समय आया। तब एलिया ने वेदी की मरम्मत की, उसके ऊपर बलि पशु रखा और परमेश्वर से प्रार्थना किया। जैसे ही प्रार्थना किया, आग गिरी और यह सिद्ध हो गया कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। जब आग गिरा तो लोगों की आंखें खुल गई, लोगों का बुद्धि खुल गया और लोग पुकार उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। थोड़ी ही देर में इस अंगीकार के बाद, समर्पण के बाद, घोषणा के बाद आकाश बादलों से भर गया और भारी वर्षा होने लगी। क्या किया उन्होंने यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है फिर से स्वीकार किया। यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है फिर से समर्पण किया। यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है ना केवल विश्वास किया बल्कि ऊंची आवाज में घोषणा की। तब जाके उनके लिए आशीष की वर्षा हुई। दूसरा एक उदाहरण हम देखते हैं। एक स्त्री थी, मोआबिन स्त्री, जिसका नाम रूत था, और मोआबिन स्त्री रूत के साथ विवाह हुआ नाओमी के बेटे के साथ, और वो इजरायली थे। वो अकाल के समय में मोआब देश में चले गए और रूत से उसका विवाह हुआ। लेकिन एक दिन अचानक रूत का जीवन परिवर्तन हो गया, बदल गया, हालात बदल गए, क्योंकि जिससे उसने शादी की थी उसकी मृत्यु हो गई। रूत एक विधवा हो गई, वो निर्धन थी, उसका सब कुछ समाप्त हो गया, उसके लिए भविष्य के लिए कोई आशा नहीं थी। तब उसके सास ने कहा, तू अपने गांव, अपने देश, अपने घर को चले जा और मैं वापस जा रही हूं। तब रूत ने एक निर्णय कहा, नहीं, मृत्यु के अलावा मैं किसी और कारण से तुझसे अलग नहीं होंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा देश मेरा देश होगा। जहां तेरी मृत्यु होगी वहीं मेरी मृत्यु होगी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत ने नाओमी को, उसके देश को, उसके लोगों को चुना, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव ये था, उसने यहोवा को अपना परमेश्वर चुना। उसने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। परिणाम क्या हुआ?
परमेश्वर ने उसे एक संपन्न व्यक्ति बोअज से मिला दिया। उससे शादी हो गई, उसके द्वारा संतान उत्पन्न हुए और वो संतान राजा दाऊद के वंश में गिनी गई। उसी के वंश से हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। एक मोआबिन स्त्री को यीशु मसीह के वंश में गिना गया। एक मोआबिन स्त्री को दाऊद के वंश में गिना गया। क्यों? क्योंकि उसने एक चुनाव किया, यहोवा को अपना परमेश्वर चुना। और यहाँ दोनों जगह एक ही बात हम देखते हैं, इजराइलियों ने जो भटक गए थे यहोवा को अपना परमेश्वर चुना तो भारी आशीष की भारी वर्षा हुई। जब रूत ने यहोवा को अपना परमेश्वर चुना तो उसके जीवन में भी आशीष की भारी वर्षा हुई। उसके हालात, उसका भविष्य बदल गया। ना केवल उसका बल्कि उसके वंश का भी बदल गया। आज भी कई लोग आशीषें चाहते हैं लेकिन आशीष देने वाले परमेश्वर को नहीं चाहते। वे समृद्धि चाहते हैं लेकिन पवित्रता नहीं। वे सफलता चाहते हैं लेकिन समर्पण नहीं। वे चंगाई चाहते हैं लेकिन आज्ञाकारिता नहीं। वे आशीषें चाहते हैं लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर को वचन को नहीं चाहते। इसीलिए आज के समय में लोग आशीष तेल, आशीष पानी के पीछे भाग रहे हैं। लोग हाथ रखने, प्रार्थना करवाने के पीछे भाग रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को छोड़ के इन बातों के पीछे भागेंगे तो आशीषों के पीछे भागेंगे, परमेश्वर दूर हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के साथ आशीषें जुड़ी है, परमेश्वर के बिना नहीं। इसलिए वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या आज आपके जीवन में अकाल का समय चल रहा है? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भौतिक आशीषों के चाहत तो है आपके अंदर में है, लेकिन आप अकाल का सामना कर रहे हैं। मांगते तो है लेकिन पा नहीं रहे हैं। क्या आप आशीषों के पीछे भाग रहे हैं या आशीष देने वाले परमेश्वर के पीछे? अब यह स्वीकार करने का समय है ताकि आपके जन्म में आशीष की भारी वर्षा हो कि यहोवा ही परमेश्वर है। केवल बोलना नहीं है बल्कि यहोवा ही परमेश्वर बोलने का अर्थ है वो विश्वास कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं यहोवा ही परमेश्वर है। अब हम उसी की आराधना करेंगे, उसी के पीछे चलेंगे, उसी से प्रार्थना करेंगे, उसी की आज्ञा मानेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर है। वो शालोम भी है, यहोवा शालोम भी है। शांति देने के लिए, चंगा करने के लिए यहोवा राफा है। उपाय करने के लिए यहोवा ईरे है। सहायता करने के लिए यहोवा बेनेजेर है। यशायाह 44:6 कहता है, यहोवा जो इस्राएल का राजा और मेरा छुड़ाने वाला है, वो कहता है, मैं ही पहला और मैं ही अंतिम हूँ, मुझ जैसा कोई दूसरा नहीं। अगर आप आशीष की भारी वर्षा चाहते हैं तो अभी कहे, मन से कहे, विश्वास से कहे, घोषणा करते हुए कहे, अंगीकार करते हुए कहे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही मात्र परमेश्वर है, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, वो आपके लिए काफी है। आज ये अंगीकार करे, आज ये स्वीकार करे, आज ये विश्वास करे और घोषणा करे, तब से आपका जीवन बदल जाएगा और आशीष की भारी वर्षा के लिए रास्ता तैयार होगा और अपने जीवन में आप आशीष की भारी वर्षा को देखेंगे। ये बस शुरुआत है मेरे प्रियो। इसके बाद आपके लिए परमेश्वर की ओर से जो आपके लिए रखा गया है वो सारी आशीष आपको मिलेंगी, क्योंकि यहोवा ही परमेश्वर है और वो भला परमेश्वर है। अगर ये संदेश आपके लिए आशीषकारी था तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में लिखें, विश्वास के साथ अंगीकार करते हुए घोषणा करते लिखे, यहोवा ही परमेश्वर है। याद रखें, जब यहोवा ही परमेश्वर आप कहते हैं, विश्वास करते, समर्पण करते, अंगीकार करते, घोषणा करते, पहला स्थान देते हैं, तो आशीषें खुद आपके जीवन के साथ जुड़ जाती है। आशीषें खुद आपके जीवन में बरसती है। अब यह समय है घोषणा करने का कि यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर संदेश के अनुसार आपके जीवन में आशीष की भारी वर्षा करने जा रहा है। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, आप इसे रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।